विनाशितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। अन्य साधक लोग इंद्रिय रूप अग्नियों में शब्दादि विषयों का हवन करते हैं। इंद्रियां ही अग्नियां हैं, उन इंद्रियाग्नियों में हवन करते हैं। आप सभी साधक हैं। इंद्रियों को विषय भोग न देना, विषयों का इंद्रियों में हवन करना है। और यह होता है संयम रूपी अग्नि, समझे? तो जितने साधक हैं इस दुनिया में सभी विषयों का हवन करते हैं इंद्रियों में। इंद्रियों में हवन न करे तो न तो चित्त की चंचलता, मन की चंचलता रुक सकती है, और न सुख मिल सकता है, न परमात्मा प्राप्त हो सकता है। इसीलिए ये बात बताई कि इंद्रियों में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो विषय हैं, तो वो कहते हैं कि इनका हवन कर देना चाहिए साधक को, जो परमात्मा चाहता है। नहीं चाहता है उसके लिए नहीं है ये उपदेश। जो चाहता है उसको हवन करना ही पड़ेगा, इसमें क्या बात है। अर्थात उन श्रोत्रादि इंद्रियों द्वारा शास्त्र सम्मत विषयों के ग्रहण करने को ही होम मानते हैं। शास्त्र सम्मत विषयों को ग्रहण करने से विषयों का हवन मानते हैं इंद्रियों में। और शास्त्र मना करे फिर भी ग्रहण करे तो कहते हैं हवन नहीं होता। ये विशेष बात है। देखिए, शास्त्र मना करता है और इंद्रियां विषयों का भक्षण करती हैं, तो हवन हुआ, ग्रहण तो किया ना, तो हवन हुआ कि नहीं? इसको हवन नहीं कहते। संयम रूपी इंद्रियों में ये ताकत है। तो शास्त्र के अनुकूल ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये तात्पर्य निकला। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्यत ज्ञान दीप्यते। दूसरे साधक इंद्रियों के संपूर्ण कर्मों को, दूसरे साधक भिन्न भिन्न साधकों की स्थिति बता रहे हैं। और शरीर के भीतर रहने वाला वायु जो प्राण कहलाता है, उसके संकुचित होने, फैलने आदि कर्मों को ज्ञान से प्रकाशित हुई
आत्म संयम रूप योगाग्नि में हवन करते हैं। ये थोड़ा क्लिष्ट है। आत्म संयम रूप अग्नि है, यहाँ तक तो आया समझ में? पीछे का वाक्य तो उस आत्म संयम रूप अग्नि में प्राण अपान की गति को किस प्रकार से हवन करते हैं? एक शब्द और दिया कि ज्ञान से प्रकाशित। आया हो ना, फिर पढ़े लियो। अब आपको ज्ञान हो गया कि पापों का क्षालन प्राण अपान की गति को रोक करके हो जाता है, यानी पापों की निवृत्ति। तो आत्म संयम रूप अग्नि है, यानी आत्म संयम से यहाँ अंतःकरण लेना। तो अंतःकरण आत्म संयम रूप अग्नि है। जब प्राण अपान की गति को कोई रोकेगा तो वो कहते हैं कि इन प्राण अपान की गति को उस आत्म संयम रूप अग्नि में हवन कर दिया उसने। समझे? क्यों? कि प्राण की जो गति थी न पहले चंचलता वाली, वो धीरे 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 मंद होने लगे, रुक जाए, हवन कर दिया। और इस प्राण से ही सारे ब्रह्मांड का संचालन होता है। इंद्रियां बिना प्राण के अपने विषय को ग्रहित नहीं कर सकती, इनमें चंचलता नहीं आ सकती बिना प्राण के, किसी की भी इंद्रियों में। अब उस चंचलता का अभाव प्राण अपान की गति को रोक करके हो जाता है, चंचलता समाप्त हो जाती है। प्राण अगर मंद चलेगा तो चंचलता, प्राण की गति ये बताएंगे आगे कि दोनों नासा छिद्रों में होकर के प्राण समान चलने लगे, किसी में अधिक किसी में न्यून, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समान चलेगा तो प्राण की गति सम हो गई, तो इंद्रियों की गति भी सम हो जाती है। तो उसका असर आपके आत्म संयम रूप अग्नि पर उसका फर्क पड़ेगा। प्राणों का सम होना, यही प्राणों का सम। हाँ, आत्म संयम रूप अग्नि में हवन करना है, ये प्राणों का संयम है। हाँ, और क्या। आत्म विषयक संयम का नाम आत्म संयम है। ठीक है सर। वही यहाँ योगाग्नि है, उसी को योग अग्नि कहते हैं। घृतादि चिकनी वस्तुओं से प्रज्वलित हुई अग्नि की भांति विवेक विज्ञान से उज्ज्वलता को प्राप्त हुई। देख 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 कैसा प्रमाण दया। घी, सामग्री, तिल, जौ सब आप हवन करते हैं संधारक करके, तो अग्नि जलती है, उसमें आहुति डालते हैं तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ये बहिरंग दृष्टांत दिया। अंतरंग दृष्टांत क्या हुआ कि जब कोई इस संयम रूप आत्म संयम रूप अग्नि का हवन करेगा, प्राण अपान की गति का हवन करेगा, किसमें? आत्म संयम रूप अग्नि में, तो वह अग्नि उत्पन्न होगी और बढ़ेगी। अब कौन सी अग्नि बढ़ेगी बताओ? कि विवेक और वैराग्य रूपी अग्नि उत्पन्न होगी। जैसे
अग्नि में घृत की आहु देने से अग्नि बढ़ती है, प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार से नित्य प्रति ऐसा अभ्यास करने से योगी विवेक वैराग्य से संपन्न हो जाता है। ये अर्थ निकला। एक एक वाक्य पढ़ो। विवेक और वैराग्य में ये सहायक है, ये मालूम। इनके बिना पंडित ऊपर को आता नहीं विवेक वैराग्य। विवेक विज्ञान से उज्ज्वलता को प्राप्त हुई। देख आगे। धारणा ध्यान समाधि रूप उस आत्म संयम योगाग्नि में। आत्म संयम रूप योग अग्नि है। धारणा ध्यान और समाधि, योग के 8 अंग आए ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो वो कहते हैं कि ये सब फिर उसके बढ़ने लगेंगे। ऐसा करने से मन जो है शुद्ध हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है। वे प्राण और इंद्रियों के कर्मों को विलीन कर देते हैं। प्राण और इंद्रियां जो संसार में बढ़त रही थी ना, और तुम योग का अभ्यास करो इस कदर से, तो फिर उधर से हट जाती है चित्तवृत्ति। यानी उन विषयों में असारता आ जाती है तत्वतः। चारों ये कहिए और सभी तत्वतः ये कहिए। प्राण, ज्ञानेन्द्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, कर्मेंद्रिय तत्वतः तो एक ही है। शास्त्र की मर्यादा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार तत्वतः तो एक ही है। अब एक कैसे मानेंगे आप लोग? तत्वतः ये कहिए चारों। मन को तत्वतः बुद्धि देखो, बुद्धि को तत्वतः चित्त देखो, चित्त को तत्वतः अहंकार देखो। गीता तो सब पढ़ी है ना। तत्वतः देखने का क्या अर्थ होता है? तत्वतः ये उसी शक्ति से सब शक्तिवान हो रही है मानो, या उनकी शक्ति मिल रही है, या तत्वतः देखने का अर्थ होता है, प्रकरण के अनुसार अर्थ करना चाहिए। संकल्प विकल्प जब मन करता है तो बिना परिच्छिन्नता बिना ज्ञान के नहीं कर सकता। किसी वस्तु की इच्छा होगी तो मन संकल्प करेगा, तो वो ज्ञान शक्ति मन में बैठी हुई है कि नहीं। अब बुद्धि उसका निश्चय करेगी कि अमुक वस्तु मेरे को चाहिए, निश्चय कर दिया, तो तत्वतः उसमें भी वह परिच्छिन्न शक्ति ज्ञान शक्ति बैठी हुई है। ऐसे ही चित्त चिंतन करेगा तो तत्वतः ज्ञान शक्ति उसमें भी बैठी हुई है, पर परिच्छिन्न है इनको लेकर के। ऐसे ही अहंकार में परिच्छिन्नता और तत्वतः ज्ञान शक्ति बैठी हुई है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि तत्वतः ये चारों एक ही है। अंतर्वृत्ति ले जाए तब आवे समझ में, ऐसे ना आवे। क्यों कि चारों में तत्वतः ज्ञान शक्ति एक ही है, पर भिन्न भिन्न। भाई मन अलग है, बुद्धि अलग, चित्त अलग है, अहंकार अलग, अलग अलग है सब, पर अब सब एक कैसे है जाएंगे? कहाँ है एक है। क्यों कि ज्ञान शक्ति सबके अंतर्गत निहित है। चाहे कोई संकल्प करे, चाहे कोई निश्चय करे, और चाहे कोई चिंतन करे, चाहे अहंकार करे, पर तत्व तो एक ही है ना। ये तात्पर्य निकला। थोड़ा अंतरंग वृत्ति हो जाती है तो ये बात समझ में आ जाती है प्रकरण के अनुसार। और यूँ तो कह के तुम एक अलग पड़ गए कि ज्ञान शक्ति सब में ये कही है, ये तत्वतः नहीं हुआ। हाँ, ये समस्या बहुत अगार चले, बहुत समस्या है। जानते सूक्ष्म वृत्ति करनी है तो वो सारी प्रक्रिया समझनी पड़ेगी आपको। बिना प्रक्रिया के समझ में नहीं आती बात।
द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाच यतयः संस्थित संस्थित व्रता। जो यज्ञ बुद्धि से तीर्थ आदि में द्रव्य लगाते हैं। अब देख भाई, सब तरह की या दुनिया में पुरुष है ना। देश और काल देख करके द्रव्य का बंटवारा किया जाता है। वो पुरुष कौन है? वो श्रेष्ठ पुरुष माने जाते हैं शास्त्र की दृष्टि से, है ना। आप तीर्थ में चले गए, धर्मशाला बनवाया है, नल लगवाया है, कछु और बांटा, तो देश तो हुआ वहां, और ये काल भी विशेष हो गया, समझे। अब यहाँ रोजाना यज्ञ होता है कि अब मकर संक्रांति आ रही है, ऐसा काल आए रो कि सारे भारत में और सब अपने धन का विभाग करेंगे, बंटवारा करेंगे, दान करेंगे, कोई किसी रूप से, कोई किसी रूप से, कोई किसी रूप से। उसके लिए कह रहे हैं कि जो समझदार पुरुष हैं वो धन की 3 गति बताएं, दान, भोग और नाश। तो 3 गति होती हैं। जो समझदार पुरुष हैं, विचारवान है, जैसा जिसका सामर्थ्य है उसी प्रकार से देना चाहिए। 1 रोटी की सामर्थ्य है तो आधी रोटी दे दो, आधी पैकाज रख लो, का नुकसान है। ये सारी व्यवस्था शास्त्र के अनुसार है, करना चाहिए। अब आपको तो पता नहीं कि इसका फल क्या होगा। अज्ञानी पुरुष बहुत करते हैं, पर उनको यह पता नहीं कि इसका फल क्या होगा दान का, पर फल तो होता ही है। ये एक निष्ठा पार करते हैं। बहुत और न्यून से मतलब नहीं है कि वो बड़ा पैसे वाला ऐसा वो तो करेगा ही। भाई वाक्य का मतलब तू 1 गिलास पानी दे सकता, तू 1 गिलास पानी दे दे, इतना ही फल तो मिले, वो कोई बात नहीं। निष्ठा के ऊपर बात है। आपने जो पढ़ी ना भक्तमाल में कि एक को स्वभाव साधु सेवा करीबे को, तो जस्सू को तो साधु ने सेवा करते, कितनी हुआ जाए सब ने सेवा करते। और साधु आए तो घर में कछु न रहो, घरवाई ते कही वो तो साधु आए गए, 10-20 जनी सेवा कहाँ करेगी। बेचारे कर्जो देवो बंद कर दो लोगन के जी देवो कहाँ थे कर्जू मन दियो। और साधु बैठे घर पे, कर्ज देवो बंद कर दो। जाकी निष्ठा है साधु में, और वो चिंतित है वो कब जी भूखे जाने में क्या करूँ और कछु में बसकी ना होती। तो भीतर भीतर बहुत पश्चाताप करने लगे हो कि प्रभु तुमने मेरे को ऐसा बनाया ही नहीं। अब जब बात पहुंची वो तो सर्वज्ञ शक्ति, तो द्वारका में भगवान ने कही भाई रुक्मिणी में तो जा रहा हूँ। कहाँ? अरे ये भगत परेशान है, महात्मा में निष्ठा है गई है, और वो रो माठिया महात्मा बैठे द्वार पे, घर में कछु ना हो तो और कर्जू देता ना हुआ है। क्या तो मैं चलूंगी, क्या तो तेरा ही तू चल। तो पहने के आभूषण और सब कीमती ले रुपया चल दे, दोनों जने आए गए। वो बैठे भीतर, बाबू जी मैं देर थोड़ो वानी की कहाँ है के भीतर बैठो महाराज, वानी की हमें तो एक नौकरी जरूरत है। वो निकल के आयो कि एक वैष्णव महात्मा आए हो, निकल के आयो। हाँ भाई क्या बात है कि भैया हमें वहां तक पहुंचाया और हम तो पैसा दे देंगे, रुपया दे देंगे, पहुंचाया। वानी की रुपया कि हाँ, क्या तो पहले दे दियो कि भाई काम करो ना, पहले कैसे दे दे कि भाई पहुंचाया आऊंगा, झूठ ना बोल तुम्हें, तो ऐसा तुम दे दे, जट रुपया दे दे कि ले। मैंने अपने घर वाइए दे के ले सब सामान ले यार, जिन रोटी खवा आई समझ, ओह जिन पहुंचाया हूँ। और जंगल में लेके 2 रुक्मिणी और कृष्ण जब चल रहे,
बीच में जाके वो आने देखी कि न तो जाके माला हाथी वैष्णव होने की, और न जाके कोई तिलक हो, न कोई थैलिया। जी कैसो है, ये तो कोई वैसो ही है। वानी कही के जा पर सामान तो बहुत हुआ, सोनो चांदी बहुत हुआ, बहुत दिना काम चलेगो, साधु कितनी उवाई जाइयो सबन खवाएगो करूँगा। और देखो जटमा ठाड़े है गए जंगल में कि भैया 2 जने यही धर दियो, तुम पर का सामान हो। मानी कि भैया हम पे तो कछु ना है कि जो पैर तो रख के उतारो, नहीं मार तू भाग दो। भैया मार चुरे हो, भगवान ने कही मार चुरे हो, सामान ले ले जट उतार के दे दो, सामान दे दो उतार के, और रुक्मिणी नहीं दे दो, ले भैया। तो एक छाप रह गई उमरिया में, वानी की जो वो उतारे गया थे तो बहुत दिन काम चलेगो, गया लेके न जान दूंगा तू है, ये तो भलाई महात्मा को भोजन करावे थी छाप, वो आप न उतरी है तो बना उतरी में उतार मुझे डोंगरिया मरोड़ गई। वानी की भैया मरोड़ से रहो है, मरोड़ कैसे रहो, छोड़ कैसे तुमको, के को भाव दृष्टांत उतार के दे दे। भगवान ने कही कितनी निष्ठा है, तो उंगरिया मरोड़ क्यों छाप उतार ली, कि बहुत दिना भोजन चले महात्मा को जटक प्रगट है गई कि तू ऐसे चो घबराए रहो, तू कितना भोजन कराए को जो चले। जे एक निष्ठा हूँ के काऊ में निष्ठा कर लियो, पर जे कोई सामान्य काम थोड़ो घर ते बेघर तो चाहे तो भक्ति कर लियो, चाहे ज्ञान कर लियो, चाहे योग कर लियो, घर ते तो बेघर होना ही पड़ेगा भाई सतेंद्र। और जब तक आनंद आए रहो ग्रस्त में, तब तक घर से बेघर काय को हुए, सब तो सम्मान कर रहे हैं, पर्याप्त रोटी कपड़ा मिल रहे हैं, सब अधिकार में रहता है। हाँ भक्ति कर सकते, पर पूरी भक्ति तो जरूर है भाई, जब घर से बेघर है। वे द्रव्य यज्ञ यानी द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। हाँ द्रव्य यज्ञ होते ना, धन को तो बंटवारा हो तो है, शास्त्र में लिखी है बहुत बढ़िया, गरीब भूखे प्यासे तालाब सब। और देखो वृंदावन में हम 8 साल पढ़े तो क्या हुआ कि सेठ जी आओ करते लेके एक छोटा सा टम्पू, वहाँ में 4-6 कुंटल लकड़िया, और वहाँ में मिट्टी को तेल और माचिस दोनों कर रहते, अगार टम्पू चल लो, पीछे ते एक जनो आँच लगा में चल लो, मट्टी को तेल डाल के, और पीछे ते गाड़ी सेट की, कहूँ 10 किलो, कहूँ 5 किलो, कहूँ 20 किलो, पूरे वृंदावन में लकड़ियाँ डालो करते हो सेठ जी तो पैसा। और सब लोग ताकत है या टाइम सब ताकत, पैसा का सदुपयोग है, वैसे ही थोड़ा मानव पुरुष बन जाता है। जो तपस्वी हैं, हाँ वे तपोयज्ञ यानी तपरूप यज्ञ करने वाले हैं। तप क्या है? इंद्रियों का शास्त्र के अनुसार संसार में बरतना ही तप कहलाता है, एक अर्थ तो ये होगा। दूसरा है भगवान के निमित्त जो कुछ भी है सबको समर्पण करके उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करना लाला तप होता है। इंद्रियों को विषयों के राग से हटा लेना ही तप होता है। राग दिखेगा सतेंद्र तो उनमें इंद्री चलायमान होता। तो एकांतम बैठ के बेटा की बहुत विचार करो जान, अब तेरे पास तो टाइम ना है तो मैं क्या करूँ जाऊँ। वृत्ति सही है, पर वृत्ति कहा करे कि टाइम ना है तो विचार करिए को 2-4 घंटा में क्या करूँ जाऊँ। जैसे चल रही है गाड़ी वैसे ठीक है, वही के समर्पण है कि तू जैसे कर दे वो ऐसी रह जाएंगे, बढ़िया है। तो ये तप को लक्षण करो। जब तप निष्काम भाव से होता है ना, सकाम भाव का भी तप होता है और निष्काम का भी होता है। आगे 17वें अध्याय में शारीरिक तप, मानसिक तप और वाचिक तप 3 प्रकार का आएगा इसमें। तो यहाँ तो तप शब्द से यही है कि तप करने से निष्काम भाव से पाप नष्ट हो जाते हैं, ये तात्पर्य निकला। प्राणायाम प्रत्याहार रूप योग ही जिनका यज्ञ है।
प्राणायाम नित्य प्रति प्राणायाम करना चाहिए, खाली पेट करना चाहिए, ठूस ठूस के न भरे फिर प्राणायाम करे तो रोग रह जाएगा लाला। प्रत्याहार, प्रत्याहार का क्या अर्थ है? उल्टा व्यवहार कहो या उसके प्रतिकूल अरे के दिना बतायो है, याद ही नहीं करते। हाँ सुनो 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 सुनो, हाँ जी तू बता। प्रत्याहार का मतलब होता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि में आसक्ति न करना ही प्रत्याहार है। एक, नाम और रूप में आसक्त न होना ही प्रत्याहार है। ठीक है, सब थोड़ी शास्त्र की सहारा लेना चाहिए। वे योग यज्ञ यानी योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। ठीक है सर, इसको भी योग यज्ञ कहते हैं। वैसे ही अन्य कई स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ करने वाले भी हैं। स्वाध्याय, नित्य प्रति आपका स्वाध्याय रूपी ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है 20 साल से यहाँ। समझे कि हम कैसे उस तत्व को बुद्धि तदगत समझ लें भाई। ये ज्ञान यज्ञ, ये स्वाध्याय ज्ञान रूपी यज्ञ होता है। और जिसने मेहनत किया, प्रभु से प्रार्थना की, समझ गए तुम लोग। ऐसे थोड़ो ही न समझते तो यहाँ आते न, कुछ न कुछ तो समझा है। ईश्वर कृपा है। जिनका यथाविधि ऋग्वेद आदि का अभ्यास रूप स्वाध्याय ही यज्ञ है। ऋग्वेद को अभ्यास क्यों? भूषण से करते हो। उपनिषदन को स्वाध्याय करो, ज्ञान प्राप्त करो। चाहे हिंदी के ग्रंथन को ज्ञान प्राप्त करो, चाहे रामायण को, चाहे गीता को, चाहे भागवत को, पर स्वाध्याय नित्य प्रति तो चाहिए ना। ये नित्य प्रति स्वाध्याय करने से जो हृदय में अदृष्ट पाप बैठे हुए हैं ना, और दृष्ट में जो प्रवृत्ति हो जाती है, वो दोनों शांत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसमें बहुत बड़ी ताकत है स्वाध्याय में। शास्त्र का आशय बिगड़ समझो कोई नित्य करता है तो नित्य करता है तो ईश्वर शरणापन्न होकर के करता है तो वो वास्तविक तत्व तो समझ में आएगा नहीं, वो तो ग्रंथि रह जाएगी। पर ईश्वर कृपा करेगा, उसकी उसमें तल्लीनता कर देगा। धीरे 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 उसका स्वाध्याय बेचारे को बढ़ जाएगा, जिएगा। पर वो ग्रंथि तो बिना उसकी समझ में नहीं आती। प्रथम पक्ष में सहायक तो होगा। हाँ, सहायक होता है। सहायक होता है। तत्व ज्ञान में बिना गुरु के स्वाध्याय करना तत्व ज्ञान में सहायक होता है। ऐसी थोड़ा ही कि उसका फल व्यर्थ चला जाए, ऐसी कोई बात नहीं। व्यर्थ नहीं जाता, उसका भी फल प्राप्त होता है। वे स्वाध्याय यज्ञ करने वाले हैं और शास्त्रों का अर्थ जानना रूप यज्ञ जिनका यज्ञ है, वे ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। शास्त्रों का मुख्य अर्थ समझना चाहिए, यानी तत्व ज्ञान समझना चाहिए। इस श्लोक ने इस प्रसंग में किसका निरूपण किया? मुख्य रूप से किसका निरूपण किया और गौण वृत्ति से किसका निरूपण किया? तो ये तो भाई आचार्य के द्वारा ही होता है। आचार्यवान पुरुष हो गए। ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, इसी तरह कई यत्नशील संसित व्रत वाले हैं। संसित व्रत वाले, यत्नशील, नित्य प्रति यत्न कर रहे हैं, पापों से रहित। पापों से रहित जब यह जीवात्मा होता है ना, तो इसका प्रयत्न पुरुषार्थ परमात्मा प्राप्ति के लिए बढ़ जाता है। चाहे वो जप करे, चाहे ध्यान करे, चाहे शास्त्र अभ्यास करे, कुछ भी करे, पर पाप रहित तो ही यह संसिद्धता होता है और उसका अभ्यास बढ़ जाता है। करुणा, दया, मुदिता,
ये स्वतः उत्पन्न होने लग जाती नहीं, फिर अपने हृदय में आप नहीं रोक सकते इसे। जिनके व्रत नियम अच्छी प्रकार तीक्ष्ण किए हुए। व्रत नियम, आज संकल्प कर लो इस वस्तु का भक्षण नहीं करूंगा, ये शास्त्र मना करता है। 2-4 महीने, साल, 2 साल चली गाड़ी और फिर आकर के सत्संग मिल गया, जट फिर कर भी लग गई, वही काम है। समझे? वो कहते हैं कि तो भाई फिर उसका पतन असंभव था भी, आप नहीं रोक सकते। सेठ जी फोन कर कह रहे हैं भाई 6वें अध्याय में तो जो कही है कि संकल्प करना नहीं चाहिए, तुम कहते हो संकल्प से निपटा है कोई नियम। तो सेठ जी अलग अलग विषय है, ये सांसारिक संकल्पों के लिए थोड़ी ना कहा। गो बेचारे कांते पड़ रहे सेठ जी, अब आपको आ जाते ऐसी प्रवृत्ति तो पढ़ लेते हैं। ये बात है लाला, सो पतो ही ना है तुई। पर निष्ठा तो है उनकी बहुत ना, इच्छा तो है पूरी, पर समस्या कही है कि बिना पुरुषार्थ के ये प्रज्वलित नहीं होती है अग्नि लाला भजन करने की। उनके महाराज पुरुषार्थ मैंने तो चाहिए ना। नहीं, उनका जो प्रारब्ध है वो बहुत ढिलोरे मारता है। वही तो तात्पर्य है। अरे हम कह रहे दीपक जल गया और बत्ती नीचे को जल जल के छोटी है कि नेक नेक टिमटिमाए रहो। अब तुम ऐसी पे पढ़वे लगे जाओ तो कब वो अक्षर दिख जाएगा, कब न दिखेगा, कैसे प्रमाण हो? और सुई ते ऊपर कर दिया तो भक्काट है यहाँ तो कहना है। तो पुरुषार्थ किया आपने, तो सुई ते ऊपर को बत्ती कर दी तो पुरुषार्थ है। अब मैं क्या करूँ जा में? सेठ का है, पुरुषार्थ नहीं करता, नहीं है सब बात मैं बताऊंगा। प्रारब्ध तगड़ा है वैसे पुरुषार्थ। हाँ, प्रारब्ध तो तगड़ो ना हो तो तुम देख रहे हो वही क्रिया है। नहीं, मैं देखता हूँ चित्त में बड़ी व्याकुल होके फोन करते हैं। हाँ, और का वैसी तो रही है, परेशान है वो, परेशान है। पर वह में न तुम कछु कर सको न मैं कर सको, तुम बता सको तो मैं बता सको, तुम करना तो उसी को पड़ेगा ना। देख, दो ही प्रकार ही माया, स्त्री और कंचन पैसा। जा वक्त हुआ के हृदय में कहे तो ना हुआ ना कहे तो जा वक्त उदय होते का है। फिर वह जिन ऐसा नहीं कि 50,000 खर्च कर दे, कि 1 लाख कर दे, कि 20,000 कर दे, ऐसा आदमी तो कोई न कोई बात तो होती नहीं। पैसा, ये पैसा चीज जैसी चीज है, ओहो सबको अच्छा लगता है, महात्मा हो कि गृहस्थी हो कि स्त्री हो कि पुरुष हो, प्रियता रहती है। हाँ, एक 5 साल को बालक 2 कागज दे यहाँ तो एक तो दो सफेद और एक दो 10 रुपया को नोट, 10 रुपया को नोट लियो और गुण लियो और गुआई न दे और गुआई हम दे में तू ले ले के ना करे ऐसी बड़ी अलौकिक घटना है। जब ये कांत में रहेगो ना, भूखो प्यासो मरेगो, ये अलौकिकता सब समझ में आ जाते, एक समझ में आ जाते। तो विवेक और वैराग्य फिर आकाश से छूते हैं। विवेक और वैराग्य यदि संग हों तो विवेक चूड़ामणि में कहा लिखी कि स्वर्ग के साम्राज्य से भी वो अधिक सुखी होता है पुरुष। स्वर्ग को सुखो शून्य है, भोग होना है, पर शास्त्र कह रहा है कि उससे भी ज्यादा सुखी होता है विवेक और वैराग्यवान पुरुष। जब वैराग्य उत्पन्न हो तो ना, फिर देख तू का है भयंकर दुख भी सत्येंद्र सुख रूप हो जाता है लाला, उसको प्रतीति नहीं होता। ये तात्पर्य वो बड़ा भयंकर होता है, वैराग्य में सुख होता है। किसी की कोई चिंता नहीं रहती, न भोजन की, न ठंडी की, न गर्मी की, कोई चिंता नहीं। तो ऐसा रहो आवे हर समय तो फिर तो कहनी कहा है फिर तो कहनी कहा है। पर जामे कोई ऐसा बैठो है कि ने कदी तो आवी समझ में फिर के बोले बके रहे माटिया तू इत कुआ जट ग्रहण कर ले का करे।
अच्छी प्रकार तीक्ष्ण किए हुए यानी सूक्ष्म शुद्ध किए हुए होते हैं, वे पुरुष संसित व्रत कहलाते हैं। संसित व्रत क्या हुआ अर्थ? पहले तो है वो अर्थ कि पापों से रहित। पापों से रहित हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार हो जाएगा तो सूक्ष्म हो जाएगा, संसित व्रत हो जाएगा। बात जो की समझ में आ जाती। अपाने जुह्यत प्राणम प्राणे अपाने तथा परे, प्राणापान गतिरुद्वा प्राणायाम परायणा। कोई अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं। प्राण और अपान दो बात बताएं। कोई तो प्राण वायु को अपान वायु में हवन कर देते हैं और कोई अपान वायु को प्राण वायु में हवन कर देते हैं। ऐसे कैसे है? जैसा हाथ से पकड़ के करता है, न तो इस हाथ से तुम प्राण को पकड़ सकते हो न अपान को पकड़ सकते हो। प्राण कहते हैं, क्या अर्थ बताए प्राण के? चार अर्थ बताए। तो ये श्वास प्रश्वास को प्राण कहते हैं। श्वास जो चल रही है ना, बाहर से अंदर ले जाना प्राण की गति, चाहे नासिकाते ले जाओ चाहे मुखते भीतर ले जाओ, इसको प्राण की गति कहते हैं। अपान की गति, जहां जाकर के प्राण रुकता है फिर वहां से उठता है, उसको बाहर निकाल देना, यह हुई अपान की गति। यह भी अर्थ दिया अपान का। एक अपान उसे कहते हैं कि समाज में खारिज करते हैं, बदबू आती है खारिज करने पर खुदा के द्वारा, ठीक है, वो भी अपान ही होता है। पर यहाँ तो प्राण का अपान में, अपान का प्राण में हवन करना लिखा है भगवान ने, तो उसको बताते हैं कैसे करते हैं। प्राण बाहर से लिया, सभी लेते हैं, सभी जीव लेते हैं, वृक्ष इत्यादि सभी औषधि लेते हैं, और अंदर गया प्राण, योगी बैठा है रीढ़ की हड्डी सीधी करके, तो अंदर ही रोक दिया, आधी मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट रोक दिया, तो प्राण को अपान में आपने हवन कर दिया, ठीक है। तो अपान का फिर प्राण में हवन कैसे करें? क्या फिर उसको छोड़ेगा? स्थिर थोड़ा ही रुकेगा, 1-2 मिनट रोक लेते हैं ज्यादा, फिर बाहर छोड़ दिया, तो फिर बाहर रोक दिया उतने ही काल तक, तो अपान का प्राण में हवन कर दिया। तो वो कहते हैं भगवान कि इस कदर से प्राण अपान की गति का हवन करके कुछ साधक अपने हृदय को शुद्ध कर लेते हैं, पापों से रहित कर देते हैं। मन की चंचलता का अभाव हो जाता है ऐसा नित्य प्रति अभ्यास करने से। अर्थात पूरक नाम प्राणायाम किया करते हैं। अब एक शब्द दिया, कुंभक, पूरक और रेचक, ठीक है, इन्हीं को कहते हैं। देखो अर्थ करेंगे। वैसे ही अन्य कोई प्राण में अपान का हवन करते हैं, अर्थात रेचक नामक प्राणायाम किया करते हैं। खींचने को रेचक कहते हैं, आई समझ। रोकने को कुंभक कहते हैं। बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक, 2 प्रकार का होता है कुंभक, ठीक है। बाहर रोक दिया बाह्य कुंभक, बाहर से अंदर ले गए खींच करके रेचक के द्वारा, तो अंदर रोक दिया, वो आंतरिक कुंभक हो गया। अर्थात रेचक नामक प्राणायाम किया करते हैं। मुख और नासिका के द्वारा वायु का बाहर निकलना प्राण की गति है, और उसके विपरीत पेट में नीचे की ओर अपान की गति है। उन प्राण और अपान दोनों की गतियों को रोककर कोई अन्य लोग प्राणायाम परायण होते हैं।
अर्थात प्राणायाम में तत्पर हुए वे केवल कुंभक नामक प्राणायाम किया करते हैं। समाधि लगाते हैं तो कुंभक प्राणायाम करते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना, 2-4 साल, 100 साल समाधि लगा लेते, प्राण को सूक्ष्म कर लेते। तो प्राण की गति उनकी अवरुद्ध थोड़ी होती है, सूक्ष्म हो जाती है। सूक्ष्म हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है, और इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वो लाखों वर्ष बैठा रहे पर शरीर जो खत्म रहेगा, इतनी सूक्ष्म। तो निरीक्षण करने पर डॉक्टर आदि के द्वारा ना कुछ नहीं मिलता, पता नहीं चलता, कुछ नहीं मिलता। इतनी सूक्ष्म। इतनी लगा लो डॉक्टर, इतनी डॉक्टर लगा लो तुम, कहूँ प्राण पावे हो ना। तो शरीर का पोषण प्राण से होता है, वो तो सब चलता है, कोई शक्ति है। हाँ, रामायण में दइए भगवान शिव के लिए बीते सम्मत सहज 87 और तजी समाधि स्तंभ अविनाशी, है ना। 87,000 वर्ष की समाधि लगाई भगवान शिव। हमारे स्वामी जी लगाए केसरी दिवाए 3 घंटा का जो माटिया हरिद्वार कुंभ में जब पुल टूटो का हो, जब की बात है तुम्हें ध्यान हो, तो वहाँ ने कही विद्यारण्य स्वामी ये शंकराचार्य जब क्या तो भाई गड्ढा फड्डा खुदवाऊं के काजे वो विजया हम करवायो ना वहाँ संन्यास ले। वहाँ ने कही स्वामी जी गड्ढा खुदवाई कोई जरूरत नहीं, क्या तो भाई बिना गुफा के तो समाधि कोई नहीं लगा सकता, क्या मैं लगा लिया, क्या बिना समाधि वाके क्या हाँ क्या तो लगाओ। तो वही गंगा बीच में बारू में बैठ गए और झट समाधि लगा ली। फिर डॉक्टर बुलाए कि देखो भाई इनमें कहीं कोई प्राण की गति हो। कोई डॉक्टर लगे कछु नंद है, कोई गति नहीं, प्राण 3 घंटा तक ऐसे बैठे, फिर उतारी। तो फिर उन्होंने कि त्यो त्यो भैया विजया हम का हो वो त्यो तो भयो भाई हुई है, तेने पहले ना ही बताई है, वो तो 24 घंटा है कि कछु खाए ना गयो, तो मैं तो पहले थे ना खाऊं, तो ये सब्जी फबजी कुछ ना खाऊं, चाह पी लेते। तो वो ऐसी गति है। एक बार गांव में भी लगाई उन्होंने 2-3 दिन। अरे गो ऐसे उष्टन करे वो करता है, मैं ना ही करी, मैं तुम क्या गुफा खोद ली पे घर में। वो बाहर की तरफ हो, वो वहाँ में लिसाब आए दो, और 3 दिन तक बंद है वहाँ में। तो ले आए लोग, भैया ने कहा रही, फिर भैया ना आया था वो ना के चाचा ताऊ के गो आई करे महात्मा कहाँ है कि जब बंद है ना गुफा खुदवाए तो लिसाबाई लगे हम पे, उनको 3 दिन तक खोदी होते, जो मारोगे हमारे महात्मा जब सासू खोद डाली जब निकाल लो। वो ऐसे ही योगी पुरुष है भाई, जाम का बात। अपरे नियत हाराः प्राणेन प्राणेषु जुह्यति सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ छपित कल्मषा। अन्य कितने ही नियताहारी अर्थात जिनका आहारी, तुम भी सीख लो इन बातों को, सीखवे काजी तो सुनना है। हाँ बताए कितने पुरुष ऐसे हैं जो बिल्कुल तुला हुआ भोजन खाते हैं, न कम न ज्यादा, वो नियत आहार कहलाता है। सुबह के रोटी खानी है कि 4 के तो 4 ही खाओ, 4:30 मत खाओ भाई। शाम को कितनी खानी है कि 2 के 2 खाओ, 3 मत खाओ, 2:30 मत खाओ। यानी जो निश्चय कर लिया उतना भोजन करो। और कितने घूमे जानो, 1 किलोमीटर, आधी किलोमीटर के बिल्कुल ना जानो, उतना ही चलो, ज्यादा चलो ही मत। योग सिद्धि ऐसे ना हो कि कितना काम करते हैं गृहस्थ में उतना ही करो, ज्यादा मत करो, नहीं शरीर थक जाएगा, फिर आप पर बैठा नहीं जाएगा। ज्यादा काम करोगे गृहस्थ में तो भोजन पौष्टिक चाहिए, भोजन ज्यादा करोगे तो फिर प्राणायाम इत्यादि में बाधा पड़ेगी, 3 घंटा 4 घंटा नहीं बैठ सकते। सारी व्यवस्था शास्त्रों में। कितनी सो मत हो कि 3 घंटा, तो 3 घंटा ही सो, 3.5 घंटा मन सो भाई, 2.5 घंटा मन सो, 3 ही घंटा सो, तब योग सिद्ध होता है। तब ये सब कहा है
कि ये सब मन इंद्रियों को कंट्रोल में करने की एक नियम विधि है और कोई बात। और हम करतना जन काम अरे वाह दिन ते नाव मिलो आज मिलो भोजन झट डाल ले हम तो 1 किलो डालो 1.5 किलो अब आइया है रही है अब खाते सो बेचारा पाक है। तुम बता जो समझदार पुरुष है ना वो ठीक उसी कदर से खाते हैं जिनका आहार नियमित किया हुआ है। हाँ नियमित है आहार भाई। ऐसे परिमित भोजन करने वाले परिमित थोड़ा योगी को तो थोड़ा भोजन करना चाहिए। मैं स्वामी कह 50 साल है केवल चाय पी लेते हैं न कोई फल न कच्छु न काजू न किसी कुछ नहीं और तुम चले ना हो सकते उन्हें संग ऐसे हाँ 90 साल की उम्र आए है। हमारे घर कोई पता बताओ ना जाने कहाँ से पैदल आ गए। गोकार रोका था थोड़ा भगवान छाने कैसे इंजेक्शन लगाई 3 राय में 4 साल है जब परिक्रमा 84 की चल रही तो बातें कही राजे से डॉक्टर हुआ राय में कि राजे से ले तू इंजेक्शन लगा दे लाला आप तो चले ना जाएगा लाओ देखू महाराज जी से लगाई इंजेक्शन जो है अब आराम कर लियो जो न को चलिए ना तो फिर वो पठी कना है रे तुम वही जान तो कौन से इंजेक्शन लगता है कहाँ बस अब आराम कर बोला ला अब आदमी को भाई हो ना 10-5 मिनट तक भाई वहाँ बैठे और उठ के चल रहे कि महाराज जी सीधे गांव को जाओ घर को और आराम करियो कहाँ जा रहा हूँ 3 दिन हम परिक्रमा दे के 84 को जट हुआ ढंगा आएंगे के भैया देखियो वो कैसे हो वहाँ नहीं देखी क्या तो आराम करो कहाँ आराम ही करो और क्या करो क्या तो अब तो कुछ लाभ है क्या तो तेरा ये लाभ है और न बताए कि 3 दिना में 84 कोशिश परिक्रमा दे आएगे कि तुम तो ना ही करी आके कछु ना है का चलो वो भगत नहीं समझ वो बात अलग है कई शक्ति मिल जाते हैं। नानक बाबा तो झिकौल दूध मारते आई समझ में नो काम हो लगो नो काम। परिमित भोजन करने वाले प्राणों को यानी वायु के भिन्न भिन्न भेदों को वायु के भिन्न भिन्न भेद है जो कम भोजन करेगा वो कंट्रोल कर सकता है। प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ठीक बात। भाव यह है कि वे जिस जिस वायु को जीत लेते हैं उसी में वायु के दूसरे भेदों को हवन कर देते हैं। प्राण को जीत लिया तो अपान वायु का हवन कर दिया और उससे संबंधित रखने वाले जो अन्य प्राण है सबका में हवन कर दिया। तो वायु का भेद प्राणों के स्थान प्राण का और का स्थान भेद से वायु का भेद किया है और का मामूली देवदत्त नाग कूर्म कृकल ये उपप्राण है तो इनको भी जीत लेते हैं उसी में हवन कर देते हैं। पलक चलना बंद हो जाता है सुनना बंद हो जाता है सूंघना बंद हो जाता है ये प्राण के तो काम ये सब झाड़ के यानी वे सब वायु भेद उसमें विलीन से हो जाते हैं। ये सभी पुरुष यज्ञों को जानने वाले और यज्ञों द्वारा निष्पाप हो गए होते हैं। अब इनको नित्य प्रति करने से क्या होता है कि पाप जो है जल जाते हैं समाप्त हो जाते हैं नाश हो जाते हैं। संयम नियम का कोई वस्तु है भाई ऐसी अर्थात उपर्युक्त यज्ञों द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तो और फैसला कर लो नित्य प्रति यज्ञ दान तप जप ध्यान प्राणायाम भजन करने से कीर्तन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। अब देखो भगवान की सब भगवान की कृपा है तुम जो जानने हो अब मनुष्य की कृपा ना आती। प्रत्येक गांव में सत्संग माई लोगन के अतः रही है सब करते हैं सत्संग और सौदा ले आएंगे बजाए बारो ढोलक बाजे मजीरा और कीर्तन करते हैं
अब इतना बेचारे में ज्ञान होगा कि हम कछु न फल चाहिए, हम तो प्रभु ते काज कर रहे हैं, तो पाप नष्ट होंगे निश्चय। और न्यू कोई के छोरा नो कोई लगी जाए कि कछु मिल जाए धन संपत्ति, तो पाप नष्ट न होंगे। बस दो ही तो बात है, ज्यादा आती ना। अब कोई कैसे करता है वो बात अलग है, वही कह रहे हैं। वे यज्ञ छपित कलमश कहलाते हैं। इस प्रकार उपयुक्त ज्ञानों का संपादन करके यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्त ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्त यज्ञ से कुतो अन्य पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम यज्ञों के शेष का नाम यज्ञ शिष्ट है। अब देख भाई, यज्ञ के शेष का नाम यज्ञ शिष्टामृतम भुजो, जे वो अमृत के समान भोजन होता है जो शेष बचता है। कैसे? अब तुम द्रव्य यज्ञ में लगा लो जाए थे तो तुम जानते नहीं, 100 रुपया कमाए धर्म पूर्वक ईमानदारी से, और 10 रुपया तुमने दान कर दे, चाहे हवन कर दो, चाहे पक्षी खवाए दो, चाहे काऊ दे दो। अब शेष बचे 90, उससे अपने भोजन की पूर्ति करो, बीमारी की पूर्ति करो, मकान बनाओ, ब्याह धंधे पढ़ाई लिखाई सब कर लियो। 90 रुपया में काहेगा। वो कहते हैं कि ऐसा करने से यज्ञ शिष्टामृतम भुज कहलाता है वो काम। फिर उसकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, पापों से रहित हो जाएगी बुद्धि। ये तात्पर्य, और कोई बात नहीं। वो अमृत के समान हो गया भोजन आपका। वही अमृत है, उसको जो भोगते हैं वे यज्ञ शिष्ट अमृत भोजी होते हैं। यज्ञ उपयुक्त यज्ञों को करके उससे बचे हुए समय द्वारा यथाविधि प्राप्त अमृत रूप विहित अन्न को भक्षण करने वाले यज्ञ जो शेष बचे है धन, उसका ठीक प्रकार से अपनो खाओ पियो, कोई आवश्यकता की पूर्ति कर। अन्न को भक्षण करने वाले यज्ञ शिष्ट अमृत भोजी पुरुष सनातन यानी चिरंतन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ठीक है, उनको उस आत्मा का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा प्राप्त हो जाता है। सबके काज लागू है, कोई ये न कहे कि ब्राह्मण करे, कि क्षत्रिय करे, कि वैश्य करे, वो कोई कर सकता है। यहाँ यान्ति इस गति विषयक शब्द की शक्ति से यह पाया जाता है कि यदि यज्ञ करने वाले मुमुक्षु होते हैं तो कालातिक्रम की अपेक्षा से मरने के बाद कितने ही काल तक ब्रह्मलोक में रहकर फिर प्रलय के समय। तू देख ले, सबको फैसला कर दो, अन्य शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ऐसा जीवन व्यतीत करने वाले पुरुष यदि आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती पर इसी प्रकार से करते हैं अपना जीवन यापन, तो वो कहते हैं कि ब्रह्मा के लोक में जाकर के उनको निवास स्थान प्राप्त होगा। फिर कितने दिन रहेंगे? 2-4 साल के, 10-20 साल के, 100 साल के, कि जब तक ब्रह्मा का दिन रहेगा तब तक वहां रहेंगे। और जब महाप्रलय काल होगा और फिर उत्पत्ति होगी तो फिर आ जाएंगे यहाँ पर। ये विशेषता लौट के आएंगे वो, क्या मुक्त होंगे? लौट के आ जाएंगे, क्योंकि सकाम भाव बैठा था ना। पर पुण्य इतना हो गया कि ब्रह्मा के लोक में जाना पड़ेगा। ये सकाम भाव छूट जाए तो यही ज्ञान हो जाए, नेकाद हो तो ब्रह्मा के लोक में भी ज्ञान हो जाता है। लाल ब्रह्मलोक में रहकर फिर प्रलय के समय ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हाँ, ले जी कह दे, सकाम भाव नहीं है तो वहाँ आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्मा उपदेश कर देते हैं, गुरु वहाँ भी है। ब्रह्म लोक में भी ब्रह्मा गुरु बन जाते हैं और आत्मा का उपदेश कर देते हैं, फिर लौट करके नहीं आते, ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हाँ, वो तो एक ही अर्थ है।
नहीं, ब्रह्मा तो उपाधिगत हो जाएगा। नहीं, ब्रह्मा को भी ब्रह्म कहा है, अभी समझ लो। ब्रह्मा भी ब्रह्म होता है, अपने स्वरूप में आवरण नहीं होता, एक प्रक्रिया के अनुसार उसको ब्रह्म कहते हैं। लौट करके नहीं आएगा जी, कहा या शब्द कहाँ लगाओगे? ब्रह्मा के साथ है, ब्रह्म के साथ है? ब्रह्म के साथ बस छुट्टी है, समाधान है वो। तुम्हारी बात कह रहा था, तुम्हारी बात। हाँ हाँ, और क्या, सब में है उपनिषद में। वापस नहीं आता, बिल्कुल ठीक बात है। वाकई इतने पुण्य है जानते हैं भाई। हे कुरुश्रेष्ठ, जो मनुष्य उपयुक्त यज्ञों में से एक भी यज्ञ नहीं करता। और देखे 14 प्रकार इसमें बताई, इसीलिए बार बार कहा जाता है शास्त्र के अनुसार कि काऊ ये गिलास पानी तो दे दे, क्यों हत्या कर रही हो? नहीं तो गुई सर्प सिंह चूहा बननो तो पड़े गुला। कितने पुरुष ऐसे हैं कि ये गिलास पानी भी नहीं दे सकते, और खुद हमें जनाए, खुद हम, पर नहीं, ये हालत है संसार में सब तरह की। उस यज्ञ रहित पुरुष को सब प्राणियों के लिए जो साधारण है, ऐसा यह लोक भी नहीं मिलता। किसको? कोई यज्ञ नहीं किसी प्रकार का पुण्य कर्म नहीं करता उसको यह लोक भी नहीं मिलता। यह लोक का अर्थ क्या हुआ? मनुष्य शरीर नहीं मिलता। कीट पशु पतंग अति ज्यादा आसक्ति चले हो जाएगा, ले वो करियो आनंद। फिर विशेष साधनों द्वारा प्राप्त होने वाला अन्य लोक तो मिल ही कैसे सकता है? वो तो विशेष साधनों द्वारा मिलेगा। ठीक बात। अरे महाराज, जाको ठिकानो ना है। देख, वैराग्य और त्याग में इतनी ताकत है, वैराग्य आएगा ना तो जो निर्गुण निराकार शक्ति है वो ते पीछे पीछे डोले। भगवान सबका योगक्षेम नहीं करते, हमारी समझ में। कितनी भक्ति कर तू, कितनो ज्ञान करे, और सकाम बाबा भगवान को उनारे थे नहीं, तो योगक्षेम न करेंगे। और तू बिल्कुल कम कर रहा है, और वैराग्य निष्काम भाव है, तो ते पीछे पीछे डोले हो। भले ही सब लोग न व्याप्त है, पर वो तो पिछाड़ डोलते। आई समझ में? कहा ज्ञान सीखोगे, कहा योग करोगे। त्याग में जीवन व्यतीत करना चाहिए सभी को, जो भगवान को चाहते हैं उनके लिए उपदेश है ये। ऐसे ऐसे पुरुष के दर्शन करे। हम तो यूँ कहता है, हम कबू महात्मा ना आते। आई समझ में? ऐसे नहीं समझना आप लोग। वही बीती बात बता रहा हूँ, देखी भाई, करी भाई खुद। मैंने कि तुम कैसे हो? क्या हम ऐसे नहीं? हम ऐसे नहीं लाला। आज तक बात अलग ही है, वो बात अलग ही है। भजन करी गई बात अलग ही है। ये तो पढ़ाई है, तुम लोगों ने की ने कहा आ जाए समझ में कर लियो, ना तो कोई बालक पारो लाला कई के पाए रहे। हाँ आम 3 पंजा देख 8 दिन है गई भाई, बीती बात बता रहा हूँ। 8 दिन है गई, मैं गयो जेठ का महीना, वो सला पड़ गई, बिना पूछे कच्ची सला पड़ गई। मैंने कही स्वामी जी ला रोटी बना दो तुम्हारे काज। हम तो खाए के गए, गांव में ते मांग ला खाई ली। मैंने तुम्हारे काज रोटी बनाए दूं। जब चुप हो गई, मैं चुप है रही हो, ला चून दियो, मैं रोटी मांग रोटी बनाए दूं। का कही वो कनस्तर धरियो, वहां में देख ले कचू हो तो बना ले। कनस्तर देखो चलनी और 50 ग्राम में घुसी और वहां में कचू। मैंने कि जामे कहाँ है, काय की बनाई दू? अब तो जब हंसे गई क्या, तो फिर मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? जे इतना लेहड़ो आम तो है,
50-100 आदमी रोज वहां मत उन्हें दर्शन करे। ये इतना लेना में तो काल तो नाव कह सकते ही कि भैया एक नमक की पुरिया ले आइयो और 1 किलो चून ले आइयो, कहना हो सकता हूँ। जट हंसी गई, अच्छा मैं कहूँ गुना जानना, मैं कहूँ कभी एक चून ले आ कर वो नमक ले आ, मैं नाम कह रहा। मैंने कही तो कह देना है गे कि 8 देना। मैंने ये केला नहीं घेर लगे रही, एक एक कहा बिलिया दे लंबी केला फरी है तन तई मोटी तुम्हारी खुरापी चल रही है जिन्हें के तोड़ के बनाए लेते समझी। फिर हंसे गए तो जी मैं आप काज कर रहा हूँ डाला कि मैं खाऊं जिनो मैं कौन खावे हो कि कोई तो ले जाओ, कोई ले जाओ, कछु कर जाओ, तू ले जा। हो सेवा सेवा घर में भर रहे हो है तो का वो एक रोटी दे रहे हो आधी आई समझ में। तो मैंने कही स्वामी जी जी तो कोई बात ना है, जब 8 दिन है गई फिर गांव को गयो, एक एक चुकटी मांग के लायो, 10 किलो चून, 1 पैते पुरिया लायो नमक की। मैंने कही ले, अरे तू काय कोई तनो परेशान भयो है। मैंने कही तो लावा रोटी कर रहा हूँ, तो चून छाने और रोटी करवे लगे जते तई देर में एक और भगत आएगो। वाने कही तुम करोगे हम वहां पाए यहाँ तुम तू कर सुवान कर खवाए। कोई मामूली कामना है तो भक्ति करना, तुम ऐसे मन समझी वाई ढंगा आम तो ये कुछ जनो तो वो बिना कहे चलियो गो बड़ दले भी वही टांग टूट गई मोटिया दिल्ली वही बालक आए के बाबा कहाँ चले गो हमारा आदमी कमी गांठी में दरो में कहा करूँ वो तो कह के गए हो कहाँ चले गो। अब भाऊ और छोटा नाती बेटा सब रो में बाबा भाई कैसे बता दे क्या तो वही टांग टूट गई रेल में ते गिर के वो अस्पताल में दिल्ली में चले जा। बाबूजी गए वही अस्पताल में ले गए। भगती सुन लियो करीबो न करीबो जो तो अपन पे चरित्र की बात है वो कहा करे हो पर भगती हम जो कह रहे थोड़ा सा वाला आयो थोड़ा सा ने तो ध्यान तो राखे धर्म को ज्यादा न करे तो थोड़ा ध्यान रखो अपने गृहस्थ जीवन को कहा है। हाँ जी बोलो सदगुरुदेव भगवान। है वो टाइम